मूवी के शुरू में हम ग्रीन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो जेल में बंद बालम नाम के खतरनाक कैदी को पैसे डिलीवर करने के लिए जा रहा था। बालम एक खतरनाक आदमी है और अपने पर्सनल गार्ड के साथ एक अलग सेल में बंद किया हुआ है। ये जेल में बंद होने के बाद भी अपने सारे इलीगल कामों को बड़ी आसानी से कर रहा है, जिनमें हथियारों से लेकर ड्रग्स की सप्लाई भी शामिल है। और तो और ये जेल में ही रहना पसंद करता है क्योंकि जेल ही इसे सबसे सुरक्षित जगह लगती है जहाँ पर कोई भी बाहर का दुश्मन इस पर हमला नहीं कर सकता है। फिर अगले सीन में हम कुछ नए कैदियों को देखते हैं जिन्हें इस जेल में लाया गया है। इन्हीं में जैक नाम का एक कैदी भी है जो पहले पुलिस वाला हुआ करता था, जिस पर अपने एक साथी पुलिस अफसर का कत्ल करने का और एक बैंक लूटने का आरोप है। अब जैक को उसके सेल में भेजने से पहले ग्रीन उसे अपने पास बुलाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। फिर उसे कहता है कि तू ज्यादा दिन तक इस जेल में जिंदा नहीं रह सकेगा। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि जैक और एक पुलिस अधिकारी ने एक बैंक को लूट लिया था। दरअसल ये दोनों उस बैंक को लूटने नहीं बल्कि बालम और कुछ करप्ट पुलिस अधिकारियों के सबूत को लेने के लिए गए थे जो उस बैंक के एक लॉकर में रखे हुए थे। यहाँ पर जैक और उसका साथी अफसर जब इन सबूतों को लेकर के यहाँ से भागने लगते हैं तभी दूसरे पुलिस वाले इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और क्रॉस फायर में जैक का साथी अधिकारी मारा जाता है। लेकिन जैक वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एक पुलिस वाला उसका पीछा करने लग जाता है और एक बिल्डिंग में उसके पीछे आकर उस पर गन पॉइंट करके उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। अब जैक अपने हाथ ऊपर करके उस पुलिस वाले की तरफ मुड़ता है और अचानक से उस पुलिस वाले को साथ लेकर के उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है क्योंकि ये पुलिस वाला जैक की वाइफ की हत्या करने वाले लोगों में शामिल था। अब जैसे ही ये दोनों उस बिल्डिंग के नीचे गिरते हैं उस पुलिस वाले की मौत हो जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से जैक बच जाता है। यहाँ से जैक ट्रेसा नाम की एक रिपोर्टर के घर पर जाता है और सबूतों वाला बैग उसके घर के बाहर छोड़ देता है जिसमें भ्रष्ट अफसरों और करप्ट पुलिस वालों और बालम के काले कारनामों की इन्फॉर्मेशन थी। उन सबूतों को ट्रेसा तक पहुँचाने के बाद जब वो यहाँ से निकलता है तब पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम जैक को देखते हैं जिसे सिल्वा नाम के कैदी के साथ एक सेल में रखा जाता है। जब दोपहर में जैक खाना खा रहा होता है तभी सिमोन नाम का एक कैदी उसके पास आता है जो बालम का चचेरा भाई है। वो जैक को प्रोटेक्शन मनी देने के लिए कहता है, लेकिन जैक उसे साफ मना कर देता है। अब सिमोन और उसके साथी जैक पर हमला करने की कोशिश करने ही वाले थे, इससे पहले ही जैक उन पर हमला कर देता है और वो सिमोन की अच्छी तरह से खातिरदारी कर देता है। अब गार्ड्स सिमोन को पकड़कर उसकी सेल में बंद कर देते हैं और जैक को सिमोन को मारने के जुर्म में काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहां सीसीटीवी कैमरे से बालम सीधे जैक से बात करता है और जैक को किसी भी मामले में टांग न अड़ाने की धमकी देता है और साथ में ये भी कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसे भी उसकी बीवी की तरह मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन जैक को उसकी धमकियों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब रात को जैक जब काल कोठरी में सो रहा था तभी बालम के 3 गुंडे काल कोठरी में घुस जाते हैं और अचानक से जैक पर हमला कर देते हैं। जैक भी अपने साथी सेल्वा की नींद को खराब किए बिना उनकी धुलाई करना शुरू कर देता है और बड़ी बेरहमी से मार मार कर उनको अधमरा कर देता है। उधर तिरसा जी जान से इन्वेस्टिगेशन करने में लगी हुई थी, वो सारे सबूतों को जमा कर लेती है और जैक के बैकग्राउंड के बारे में भी पता लगा लेती है। फिर अगले दिन तिरसा सारे सबूतों को लेकर जिला अटॉर्नी के ऑफिस में जाती है। वहाँ पहुँचने पर रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि अटॉर्नी अभी बिजी है, इसलिए वो सारे सबूत उनके सेक्रेटरी मार्क को देने के लिए कहती है। पर तिरसा को मार्क पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो फाइल को दिए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। फिर ऑफिस के बाहर बैठकर अटॉर्नी के बाहर निकलने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब अटॉर्नी बाहर आता है तब तिरसा उसे सारे भ्रष्ट अफसरों और करप्ट पुलिस वालों के बारे में बताती है और साथ ही उस खतरनाक माफिया बालम के बारे में भी उसे सारी इन्फॉर्मेशन देती है। फिर अटॉर्नी उसे अपना कार्ड देकर उससे पर्सनल कांटेक्ट करने के लिए कहता है। फिर तिरसा और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए जैक से मिलने जेल में जाती है। जैक उसे कहता है कि तुम सही रास्ते पर आगे बढ़ रही हो, इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन को संभाल करके रखना और किसी पर भी भरोसा नहीं करना। तिरसा के जाने के बाद विलियम नाम का एक कैदी जैक से मिलने के लिए आता है और उसे बालम और सिमोन से बचकर रहने के लिए कहता है, लेकिन जैक उसे कहता है कि वो किसी से भी नहीं डरता। फिर वो विलियम से बालम की सेल के बारे में पूछता है, तब विलियम कहता है कि बालम का सेल इतना सीक्रेट है कि किसी को भी उसके बारे में नहीं पता, बस कुछ करप्ट पुलिस अधिकारियों को ही उसके बारे में मालूम है। फिर हम जेल के दूसरे हिस्से में 2 महिला कैदियों को लड़ता हुआ देखते हैं। उनके बीच में फाइट इतनी घमासान हो जाती है कि गार्ड्स को बीच में आकर के छुड़ाना पड़ता है। फिर वो गार्ड्स एलिना नाम की एक लड़की के चेहरे को ढककर उसे बालम की सेल में ले जाते हैं, जहाँ पर सिमोन के साथ 3 और कैदी भी मौजूद थे। उसे यहाँ इसलिए लाया गया था क्योंकि उसने बालम की फेवरेट कैदी कैट की धुलाई कर डाली थी। यहाँ बालम सबको एक ऑफर देता है कि जो भी जैक को जान से मार देगा उसे $1,00,000 इनाम दिया जाएगा। अब ये सारे कैदी मिलकर के जैक पर हमला कर देते हैं, लेकिन जैक भी कोई मामूली आदमी नहीं था, वो भी इनका बाप था। वो कुत्ते की तरह इनकी धुलाई कर देता है और मार मार कर इनका कचूमर बना देता है। दूसरी तरफ अटॉर्नी जॉनसन बालम को कॉल करके बता देता है कि तिरसा नाम के एक रिपोर्टर ने तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत जमा कर लिए हैं। तब बालम अटॉर्नी जॉनसन को तिरसा को
को मौत के घाट उतार देने का ऑर्डर देता है। उधर हम जेक को देखते हैं, जब वो लॉन्ड्री में काम कर रहा था तभी कुछ गार्ड इनाम के लालच में आकर जेक पर हमला कर देते हैं। पहले तो जेक चुपचाप मार खाता रहता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये गार्ड्स इनाम के लालच में उसे मारने के लिए आए हैं, तब वो अपना कमाल दिखाता है और इनकी धुलाई करना शुरू कर देता है। फिर वो इन गार्ड्स पर कहर बनकर के टूट पड़ता है और मार मार कर इनको ढोल बना देता है। इन सबको मारने के बाद जेक जैसे ही बाहर निकलता है, तभी वो देखता है कि बहुत सारे कैदियों का झुंड उसे मारने के लिए आ रहा है। तब जेक उनसे लड़ने की बजाय उन्हें कहता है कि बालम ने जो इनाम रखा है वो बहुत कम है, अगर तुम सब लोग उस इनाम को आपस में बांट भी लोगे तो किसी के भी कुछ हाथ नहीं आएगा, और इसके अलावा तुम सब एक बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। ये सुनकर के सभी कैदी वापस चले जाते हैं। उधर तिरसा अपनी एक फ्रेंड एलिसन से मदद मांगने के लिए जाती है और उसे बालम के खिलाफ जमा किए गए सारे सबूतों को दिखाती है। ये देख कर के एलिसन उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उधर जेल में एलेना बालम की फेवरेट कैदी केट के पास जाती है और उससे माफी मांगती है, लेकिन केट माफ करने की बजाय एलेना को एक जोरदार पंच मारती है, जिससे एलेना दूर जाकर के गिरती है। अब एलेना यहाँ पर बेहोश होने का नाटक करती है। फिर उसे जांच के लिए एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर जांच करने के बाद उसे आराम करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद एलेना एक पेपर क्लिप की मदद से अपनी हथकड़ी को खोल लेती है। फिर कुछ जरूरी दवाइयों को चोरी करके विलियम के सफाई के पॉकेट में डाल देती है और उसमें से एयरवेंट को ओपन करने की चाबी को निकाल लेती है। फिर सीसीटीवी रूम को तलाश करने के लिए एयरवेंट में घुस जाती है। वो कंट्रोल रूम के नक्शे को अपने पेट पर बना लेती है और आखिर में सीसीटीवी रूम को ढूंढ लेती है। ये सब कुछ करने के बाद वो वापस जल्दी से अपने मेडिकल रूम में आ जाती है। उधर तिरसा फिर से जेल में मिलने के लिए जेक के पास आती है और उसे कहती है कि मैंने सारे सबूत जमा कर लिए हैं। साथ में उसे ये भी पूछती है कि तुमने उस पुलिस वाले को क्यों मारा था। तब जेक कहता है कि वो साला उस खतरनाक माफिया बालम से मिला हुआ था और मेरी वाइफ को कत्ल करने में भी उसका हाथ था, इसलिए मैंने उस साले हरामी को ऊपर पहुंचा दिया। इधर जेक को विलियम के बारे में पता चलता है कि वो कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है, बल्कि वो एक अंडर कवर ऑफिसर है। यहाँ जेक विलियम से पूछता है कि तुम कितने महीने से अंडर कवर का काम कर रहे हो। तब विलियम कहता है कि मैं पिछले 6 महीने से ये काम कर रहा हूँ और मैं भ्रष्ट अधिकारियों और करप्ट पुलिस वालों और बालम का पर्दाफाश करने में लगा हुआ हूँ। विलियम यहाँ जेक से कहता है कि एलेना नाम की एक कैदी भी मेरे साथ ही काम कर रही है। अभी ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी कुछ कैदी जेक पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते इनके बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। जेक उन कैदियों की अच्छी तरह से धुलाई कर देता है, लेकिन कैदियों को मारने के जुर्म में उसे फिर से काल कोठरी में डाल दिया जाता है। अब विलियम जेल के वार्डन ब्लेन से मिलने के लिए जाता है और जेक के बारे में उससे बात करता है। उधर तिरसा सारे सबूत को जमा करने के बाद अटॉर्नी से मिलने के लिए जाती है। रिसेप्शनिस्ट उसे फिर से मिलने से मना कर देती है। तभी मार्क वहाँ आ जाता है और तिरसा से वो सारे सबूत मांगने लगता है, लेकिन तिरसा उसे कुछ भी नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तभी जेल में हम बालम की बेटी को देखते हैं जो उससे मिलने के लिए आई थी। अब बालम को भी अपनी बेटी से मिलने के लिए उस सिक्योर सेल से बाहर निकाला जाता है। बालम को बाहर देखकर विलियम फौरन हरकत में आ जाता है। फिर एलेना को अपने प्लान के बारे में अलर्ट रहने के लिए कहता है। अब एलेना यहाँ फिर से बेहोश होने का नाटक करती है। तब एक गार्ड आकर उसे कंधे पर उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। थोड़ी दूर जाते ही एलेना और विलियम उस गार्ड पर हमला कर देते हैं और मार मार कर उसे बेहोश कर देते हैं। फिर एलेना अपने पेट पर बनाए हुए नक्शे की मदद से सीसीटीवी रूम में घुस जाती है और विलियम उस गार्ड के कपड़े पहनकर कंट्रोल रूम में घुस जाता है। उधर एलेना सीसीटीवी रूम से देखती है कि बालम वापस अपने सेल की तरफ जा रहा है। ये देख कर के विलियम जल्दी से जेक की सेल को खोल देता है। ये देख कर के जेक उस गार्ड को मार मार कर बेहोश कर देता है और उसके कपड़े पहन लेता है। अब जैसे ही गार्ड सीसीटीवी रूम में आने वाले होते हैं, तभी एलेना वहाँ से भाग जाती है। अब विलियम बालम को देखता है जो बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड के बीच में चल रहा था। तभी वो उनका ध्यान भटकाने के लिए दूसरे कैदियों की सेल को खोल देता है, जिससे सारे कैदी बाहर आ जाते हैं और जेल में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी कैदी अपनी अपनी सेल से बाहर आकर गार्ड्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जो गार्ड्स बिना वजह के उन्हें मारा करते थे, आज ये कैदी उनकी अच्छी तरह से धुलाई कर देते हैं। यहाँ वो करप्ट पुलिस वाला ग्रीन भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेक उसे पकड़ करके दूसरे कैदियों के हवाले कर देता है। जेल के दूसरे हिस्से में एलेना भी बालम की गैंग के कैदियों पर कहर बनकर के टूट पड़ती है और उनकी कुत्ते की तरह धुलाई करना शुरू कर देती है। इधर जेक बालम को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे सिमोन मिल जाता है। सिमोन चाकू निकाल करके जेक पर अंधाधुंध वार कर देता है, लेकिन जेक फिर भी सिमोन को जिंदा नहीं छोड़ता और उसे मौत के घाट उतार देता है और बालम को दूसरी दुनिया में भेजने के लिए निकल जाता है। उधर बाहर तिरसा की फ्रेंड एलिसन और अटॉर्नी जॉनसन आपस में मिल जाते हैं और ये दोनों मिलकर तिरसा को मारने की प्लानिंग करते हैं। यहाँ एलिसन तिरसा पर हमला कर देती है और इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। अब एलिसन अपनी गन निकालकर जैसे ही तिरसा को गोली मारने वाली होती है, तभी मार्क आ जाता है और एलिसन को गोली मार करके तिरसा को बचा लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मार्क भी एक FBI एजेंट है। उधर अंदर विलियम वार्डन ब्लेन और बाकी गार्ड्स को बाहर निकाल देता है और जेक
बालम की सेल के अंदर पहुंच जाता है। अब यहाँ दोनों के बीच में जबरदस्त WWE की फाइट शुरू हो जाती है। जैक चाकू लगने की वजह से पहले ही जख्मी हो चुका था, इसलिए बालम उस पर भारी पड़ जाता है। अब बालम जैक को उठाकर जमीन पर पटकता है। तभी जैक की आंखों के सामने उसकी वाइफ का चेहरा घूमने लग जाता है और वो वापस खड़ा होकर बालम को कुत्ते की मौत मार देता है। तभी स्वाट टीम भी जेल में पहुंच जाती है और सारी चीजों को अपने कंट्रोल में ले लेती है। आखिर में विलियम जैक को एलेना से मिलवाता है और इस तरीके से जेल में बैठ कर के चलाया जा रहा बालम का साम्राज्य खत्म हो जाता है और जेल के बाहर मौजूद सारे भ्रष्ट अधिकारियों और करप्ट पुलिस वालों का पर्दाफाश हो जाता है और इन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को FBI अरेस्ट कर लेती है और यहीं पर ये शानदार फिल्म रियोट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।